नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। महामारी के कारण मार्च महीने से देश में लॉकडाउन लागू हुआ था। तब उद्योग, व्यापार और रेल, बस के पहिए थम गए थे। धार्मिक स्थलों पर भी ताले लटक गए थे। ओडिशा के पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी अब तक बंद था, जो अब खुल गया है। 25 दिसंबर से साल की आखिरी तारीख यानी 31 दिसंबर तक पुरी के स्थानीय लोग भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए वार्ड के मुताबिक दिन तय कर दिए गए हैं। फिर अगले 2 दिन यानी 2021 की पहली और दूसरी तारीख को मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए बंद ही रहेंगे। मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अहम फैसला लिया है। सरकारी वकील ने कोर्ट में अर्जी देकर बीजेपी विधायकों सुरेश राणा, संगीत राम और कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ केस वापस लेने की अपील की है। यूपी सरकार के इस फैसले ने यूपी के सियासी पारे को और बढ़ा दिया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करके कहा है कि यूपी में बीजेपी के लोगों के ऊपर राजनीतिक द्वेष की भावना से दर्ज मुकदमे वापस होने के साथ ही सभी विपक्षी पार्टियों के लोगों पर भी ऐसे दर्ज मुकदमे भी जरूर वापस होने चाहिए। बीएसपी की यही मांग है। अमेरिकी पत्रकार डेनियल पल का हत्यारा आतंकी उमर शेख अब जेल से बाहर आ सकेगा। पाकिस्तान की एक अदालत ने डेनियल पल मामले में 4 आरोपियों को छोड़ने का आदेश जारी किया है। इससे पहले उमर शेख को इसी मामले में मौत की सजा हो चुकी थी, जबकि बाद में सभी आरोपियों को बरी किया गया था। हरियाणा के जींद जिले में किसानों ने टोल प्लाजा को फ्री करा दिया है। जींद पटियाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कटकट गांव के टोल प्लाजा के बैरियर को उठा दिया गया है। किसी भी आने जाने वाले से टोल नहीं लिया जा रहा है। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन का आज 30वां दिन है। किसान संगठनों के 11 नेताओं की कर्मिक भूख हड़ताल भी जारी है। इसके अलावा कई और भी लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत का रास्ता एक बार फिर खुला है। सरकार द्वारा किसानों को चिट्ठी लिखी गई है। हालांकि अभी भी किसान संगठनों द्वारा कुछ विषयों पर आपत्ति जाहिर की गई है। किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन के बीच बीते दिन भी सरकार ने एक बार चिट्ठी फिर किसानों को लिखी है और फिर से बातचीत का न्योता दिया है। ऐसे में सरकार और किसानों के बीच क्या बात बनती है, इसका अब देखना बाकी है। आज संसद भवन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत संसद के अन्य सदस्य यहां पर मौजूद रहे। पीएम मोदी ने यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा संसद में दिए गए भाषणों पर छपी किताब का विमोचन किया। कोरोना संकट काल में पंजाब में लगाए गए नाइट कर्फ्यू में ढील देने का फैसला किया गया है। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कुछ राज्यों ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया था। इन्हीं ऐलानों के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर नाइट कर्फ्यू में राहत की बात कही है। पंजाब से हमने अपने ट्वीट में लिखा है कि क्रिसमस और शहीदी सभा के त्योहार के मौके पर नाइट कर्फ्यू में छूट रहेगी। शहीदी सभा के लिए फतेहगढ़ साहिब में नाइट कर्फ्यू हटाया गया है। ये छूट 25 से 27 दिसंबर की रात को मिलेगी। देश में वायरस की रफ्तार अब कुछ दिन से धीमी होती दिखाई दे रही है। भारत में पिछले 24 घंटे में 23,067 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 336 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। इसी के साथ देश में महामारी से लेकर अब तक कुल 1,01,46,846 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 97,17,834 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक इस वायरस से 1,47,092 मरीजों की जान जा चुकी है। फिलहाल देश में 2,81,919 लोग ऐसे हैं जिनका इलाज जारी है। देश की राजधानी दिल्ली कड़ाके की ठंड की चपेट में है। घना कोहरा इसके असर को और बढ़ा रहा है। सितम यह है कि नए साल पर भी इससे निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। 1 जनवरी को भी न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री के बीच रहने का पूर्वानुमान है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।